मुझे ना अभी भी याद है कि जब हम 9th-10th क्लास में होते थे, 8th में होते थे, तो हमारी क्लास में ना कुछ बच्चे थे, उनके फेस पे बड़े ज़्यादा एक्ने पिंपल होते थे। हमें भी इतना नॉलेज नहीं होता था, तो सब उन बच्चों को ना बहुत ज़्यादा छेड़ते थे, यार तेरा चेहरा कैसा है, तेरे चेहरे पे क्या हुआ रहता है, हर टाइम हो जाता है। तो वो बच्चे ना बड़ा डीमोटिवेट सा फील करते थे उस टाइम पे। तो वो चीज़ें ना आज समझ आती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। पता है, सच में आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत सारे आपके बैच में ऐसे बच्चे होंगे, या इवन आप खुद भी, जिनके फेस पे ना हमेशा एक्ने पिंपल होते होंगे और हम लोग को ना इतना आइडिया नहीं होता था। तो वो लोग ना हमें बोलते थे तेरे चेहरे पे होंगे ना, तुझे तब समझ आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम नहीं, पर हमारी क्लास में कुछ शरारती बच्चे थे, वो हर जगह होते हैं, जो एक दूसरे को टीज करते थे बहुत ज़्यादा। तो बेचारे कुछ बच्चे तो ऐसे थे, उनका फेस ना कभी पूरा सीजन क्लीन ही नहीं दिखा। जब विंटर्स आती थी तो वो तो इतने ज़्यादा दाने हो जाते थे, अजीब सा चेहरा, और वो लोग इतना इरिटेट रहते थे, उसमें पेन रहता था, किसी के ब्लड निकल रहा है, इतनी ज़्यादा पस निकलना शुरू हो जाती थी। और फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ आने लगा, जैसे किसी को पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, उसको एक्ने हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग बायो वाले स्टूडेंट थे, तो हमें ये चीज़ें समझ आने लग गई थी उस टाइम तक। धीरे धीरे करके समझ आने लगा कि ये चीज़ें मेंटली कितना परेशान करती हैं। कुछ बच्चे लिटरली अपनी मतलब पर्सनालिटी को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते थे कि मेरा चेहरा तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मतलब ऐसे एक बार की बात है कि हमारे बैच में एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मे बी वो लोग वीडियोज़ देखते हो, तो उसके सेम फेस पे ना यहाँ पे बढ़ जाते थे, यहाँ पे, और ये एरिया, ये उसका बहुत ज़्यादा प्रोन होता था। तो यार वो बंदा लिटरली ऐसा है, वो कहे मैं मर जाऊँगा। मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि 12 तक पहुँचते पहुँचते हो गया, और जब मैं 5th-6 में था तब से मुझे शुरू हो गए। और उसके बाद खैर उसने ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदा में ही फॉलो किया, और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है कि कैसे आप लोग विंटर्स में जो आपके एक्ने बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं, फैल जाते हैं, मतलब वो डिप्रेशन के लेवल को इतना अप कर देते हैं, उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉर्निंग रूटीन से। चाहे एक्ने आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल बनने की वजह से हो रहे हैं, कई बार किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, या फिर एक्ने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं, या डस्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस, मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, ठीक है, जिसकी वजह से एक्ने होते हैं। बट हम सब पे काम करने वाले हैं इस रेमेडी के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपनी रूटीन स्टार्ट करनी है फेस वॉश से, लेकिन फेस वॉश में आपको फेस वॉश का ही इस्तेमाल नहीं करना। आपको क्या करना है, जो राशन वाले चावल है ना, आप वो लेके रख लीजिए। बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, 1 कटोरी चावल लेनी है, और एक पतीला, इतना बड़ा बाउल जो है, उसमें आप पानी भर के रख लीजिए। अगर मैं आपको मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आपको 200 ग्राम चावल लेने हैं और 1000 ml पानी लेना है, यानी कि 1 लीटर। उसे आप सोक करके रख दीजिए ओवरनाइट, और फिर उसे आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, या अब तो बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं। डेली सुबह आप उसे अच्छी तरह से हिला दो, 1 कटोरी पानी निकालो, और उससे आप अपना चेहरा धोओगे। कैसे? जैसे पानी लिया, फिर उससे ऐसे ऐसे करोगे, धीरे धीरे करके, हल्का सा पानी लिया, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके अपने फेस को पूरा वॉश कर लोगे। सोप हो गया, फेस वॉश हो गया, उससे आप भूल जाओ अगले 1 महीने के लिए। अगर आपको अपने एक्ने पिंपल्स को, मैं ये नहीं कह रही 1 महीने में 100% हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बिल्कुल बेसिक उसमें है, तो 100% भी चले जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सिमिलर वे में आपको शाम को फेस वॉश करना है, इसी पानी से। सुबह करके चले गए, शाम को कर लिया। अब इसके बीच में आपको टोनर का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ खेल सारा राइस का ही है। लेकिन टोनर बनाने के लिए आपको क्या चीज़ करनी है, जो आपके वो राशन वाले चावल हैं, उसके आप आधी कटोरी चावल को ग्राइंड करके उसका आटा बना के रख लो, बिल्कुल पतला आटा। फिर आपको क्या करना है, 2 चम्मच वो आटा लेना है चावल का, उसमें जो है आधा कप गर्म पानी डाल के ओवरनाइट सोक कर देना है उसको। ठीक है, समझ गए? कि 1 कटोरी ली, उसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाला, पानी डाला आधी कटोरी, और उसको पूरी रात ढक के रख दिया। सुबह उठ के उसको छान के एक स्प्रे बॉटल में हमने उसे स्टोर कर लिया, बस। फिर क्या था, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में एक बार आपने लगा लिया, 15 मिनट में उसे एब्जॉर्ब होने दिया, शाम को लगा लिया। ये आपका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। फेस वॉश भी चावल के पानी से किया, और उसके बाद दिन में 2 बार चावल का टोनर यूज़ किया, राइस वाटर टोनर। इतना बढ़िया काम करेगी भाई, सारी चीज़ें आप भूल जाओगे जब आप इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। आप एक बार करके देखना। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है रात का सोने से पहले। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि आपने एक बार बना के रख दी, 1 वीक आपका चलेगा, उसके बाद दोबारा बना लो, तब तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। 1 वीक के बाद आपको दोबारा से नया बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते आप ग्राइंड कर लो थोड़ा सा पानी डाल के, और उसका जूस निकाल के कटोरी में प्रिजर्व कर लो।
कांच की कटोरी में ही करना है, प्लास्टिक में नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद रात को सोने से पहले तुलसी का पानी लिया, पूरे फेस पे आप लगा के सो जाओ और सुबह उठ के वॉश कर लो। सिंपल। आप देखना कि जो पिंपल की वजह से गांठें बन जाती है ना, और अजीब सी पस निकल के जो जलन होती है, ऊपर मुंह जैसे बन जाता है पूरा एक्ने का, पिंपल का, फुंसियाँ टाइप होते हैं, या बहुत सारे लोग हैं फेस क्लीन होता है बट जो लिप के लोअर वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये एरिया प्रोमिनेंट होता है, तो वो उन सारी चीज़ों पे भी वर्क करेगा। बेसिकली इस रेमेडी का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हमारे फेस में एक सीबम नाम का फैट होता है जो स्किन को ऑयल प्रोवाइड करता है। जब वो ऑयल अपनी मात्रा से बहुत ज़्यादा बन रहा है तो हमारे फेस पे हमेशा एक्ने होंगे, पिंपल निकलेंगे, और जब वो ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो एक्ने पिंपल निकलना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। कितना सिंपल है पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क देने वाली हूँ, मुझे पता आप सुन के बोलोगे मैम ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, बट आप अगर जेन्युइनली ठीक होना चाहते हो 1 महीने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अवॉइड कर दो डाइट में से। दूध, दही, लस्सी, ये तो तीनों बिल्कुल, पनीर कभी कभी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बिल्कुल रॉ फॉर्म में दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी से आप स्टॉप करके देखो और 1 मंथ ये रेमेडी फॉलो करो। 1 मंथ भी बहुत लंबा टाइम है, मैं यहाँ ये कहूँगी 15 डेज़ आप करके देखो, जब ठीक होने लगोगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो इंसान अपने आप चाहता है कि यार मैं आगे कंटिन्यू करूँ, फॉलो करूँ। तो मैंने सारे कारण बताए, बट कई बार क्या होता है कि एक्ने की वजह से पिगमेंटेशन होना भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक्ने और पिंपल बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो हमें आदत होती है यहाँ से हाथ लगा लगा के छीलने की। हम छीलते हैं तो वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, स्कार बनते हैं, ओपन पोर आते हैं और पिगमेंटेशन, अजीब तरह की झाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम क्या करें, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि रेमेडीज़ को फॉलो करें ताकि और वर्स्ट कंडीशन ना हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उस सिचुएशन को वहीं से रिवर्स कर दें। ऐसे ही ना एलोपैथी में एक मेडिसिन आती है आइसोट्रेनॉइन, ठीक है, तो वो क्या है, लोग उसे फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, जितना टाइम आप पिंपल्स के लिए लोगे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब आप छोड़ दोगे आइसोट्रेटिनॉइन तो उसके बाद वो दोबारा से उतनी ही कंडीशन जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। सब में नहीं, 100 लोग हैं वहाँ पे तो 70 में ये चीज़ दोबारा होती है, 30 ठीक हो जाते हैं, तो वो आपकी किस्मत है। लेकिन आयुर्वेदा में परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, इसका मतलब ये नहीं कि आज शुरू किया कल पिंपल निकलना बंद हो गए। 2-3 महीने बॉडी लेती है सेटल होने में, क्योंकि जो अंदर से सीवम है वो धीरे धीरे तो लेयर क्लीन होगी, जब क्लीन होगी तभी तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बट हम सोचते हैं यार रात में जादू हो जाए, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। इसके साथ में जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, मानो कोई हार्मोनल इशू है तो आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी तो फिर वहाँ पे ठीक करेगा, बट जो कारण है वो अंदर से हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका ठीक होना भी ज़रूरी है। जैसे पीसीओडी वाले पेशेंट हैं तो वहाँ पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले, थायराइड है तो थायराइड का ट्रीटमेंट ले, और अगर स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है या स्किन एलर्जिक है तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉज पे भी साथ साथ काम करना है। होम रेमेडी सपोर्ट करेंगी बहुत अच्छा, और वहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। ऐसे हमने एक्ने के लिए फेस मास्क बनाया बहुत अच्छा, आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हो या प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है ना कि यार हम ठीक नहीं हो सकते, हिम्मत हार दी, तो एक बार जो स्क्रीन पे चैनल आ रहा है डॉक्टर उपासना वोरा, इसे जाके देखना, पेशेंट की जर्नी सुनना। बहुत सारे पेशेंट का ये मुझे मतलब मेल आती है या मैसेज आते हैं कि मैम उस पर ना हमें इस चीज़ के रिव्यू नहीं दिख रहे। आप ये देखिए कि वो चैनल स्टार्ट हुए हार्डली अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है, तो धीरे धीरे करके हर बीमारी का आपको रिव्यू दिखेगा। हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज़ हैं हमारे पेशेंट के, तो धीरे धीरे करके पेशेंस रखिए, बट हाँ, हर बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, 15 दिन एक बार फॉलो करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।